नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे और इसके करीब तीन तीन की चार क्लासें हो गई है ना। और इसमें सारे टाइप बता दिए गए आपके। एक टाइप आपको एक से दो टाइप आज और पढ़ाया जाएगा, ये आखिरी होगा इसमें जो भी बचा हुआ है इसका। एक टाइप इसमें कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया जाएगा, आपको बाइनरी कोडिंग भी पढ़ाया जाएगा इसी में। कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी कोडिंग, क्योंकि ये भी अब एग्जाम में आने लगा है ना। इसके जो अभी एसआई वाला एग्जाम हुआ था पहले, उसमें आया था, करीब 4 प्रश्न आए थे। अब बाइनरी नंबर निकालना किसी को पता ही नहीं था। शायद 100% में 1% 2% बच्चों को पता रहा हो, जो बड़े स्तर की तैयारी करते हो ना, आईबीपीएस में जैसे, और बड़े बहुत सारे उसमें रीजनिंग आती, तो वही कर पाए हैं। और ज्यादातर तो लोग बाइनरी नंबर निकालते कैसे यही नहीं पता, चारों के चारों प्रश्न छूट गए ना। तो अब उम्मीद है कि ये यूपी पुलिस में भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे जेडी का, कहीं भी ये पूछ सकता है। क्योंकि अब रीजनिंग तो पुरानी वाली जो जितने भी रीजनिंग है उनको सीधे धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता हो गया। अब नया ला रहे हैं ना, और बाइनरी नया नहीं है, पुराना ही है। तो चलिए कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो एक टाइप बचा हुआ था ना, अर्थ वाला जो बताए थे आपसे, वही वाला। जैसे कहा जाए, देखो पहला प्रश्न देखो, किसी कूट भाषा में TINASI का अर्थ, ये वाले प्रश्न ना, ये वाले प्रश्न बहुत दिक्कत करते हैं। मैन आर गुड, ये लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है ये लिखा जाए, इसका अर्थ ये लिखा जाएगा, ठीक है, इसका अर्थ ये लिखा जाएगा। और TSIVA का अर्थ, ठीक, इसका अर्थ है आपका मैन गुड हेयर, ठीक, ये दिया गया है। इसके बाद अगला है आपका तथा अगला आपका दिया गया है SIFA, और एक आपका है VA का अर्थ। ये वाले प्रश्न ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं ना, इसमें निकाल ही नहीं पाते। इसका अर्थ है गुड टाइम हेयर, ठीक, इतना प्रश्न है इसका, है ना। तो आपको मैन का कोड बताना है, तो मैन का कोड क्या होगा, थोड़ा दूर दूर लिख दिए हैं, ज्यादा दूर लिख दिए हैं। किसी कूट भाषा में TINASI का अर्थ है मैन आर गुड, और उस अगला है आपका TISIVA का अर्थ है मैन गुड हेयर, तथा SIFAVA का अर्थ है गुड टाइम हेयर। तो मैन का कोड निकालना है हमको, इसका कोड बताना। निकालो, 1 मिनट आपके पास समय है, अगर निकल आए तो ठीक। हाँ, एक प्रश्न बता देते हैं, उसके बाद फिर तो निकल ही आएगा आराम से, फिर तो एकदम आसान हो जाएगा ना। देखो पहला प्रश्न समझ लो, है ना, जो लगा सकते हैं लगाएं, और नहीं तो पहला प्रश्न समझ लो, हम बता देते हैं, उसके बाद फिर लगा लेना, अगला प्रश्न हम देंगे तो फिर लगा लेना। देखो इसका मतलब है, यहां पर देखो, इसका अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये वाला है, और इसका अर्थ ये वाला है, ठीक। देखो अब इसको पहले हम आपको समझाने के लिए एक विस्तार से अच्छे से बना देते हैं ना। TINASI, यही है ना, अलग अलग,
और इसका अर्थ क्या है? मैन आर गुड, ये अर्थ है। अब अगले वाले को भी यहीं रख लेते हैं, TISI और VA, इसका अर्थ है मैन गुड हर। ठीक, अगला वाला देखो, इसका क्या दिया है? SI FA और VA, इसका अर्थ दे रखा है गुड टाइम हर। ठीक, अब देखो यही चीज ऊपर भी लिखा हुआ, यही चीज यहां भी लिखा गया है ना। देख लो पहले, यही चीज ऊपर भी लिखा गया है, यही चीज यहां भी लिखा गया है। अब देखो इसमें करते क्या है, इसमें सबसे पहले हम समीकरण बनाते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट और सेकंड देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है आपका, ये थर्ड है आपका। ठीक, तो देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? कौन सा? TI कॉमन है। अगर इधर दोनों में कॉमन है तो इधर भी कॉमन होगा ही होगा। जरूरी नहीं कि यहां पर आगे TI मिल गया, यहां पर मैन भी आगे मिल गया, कहीं भी हो सकता है। तो देखो यहां पर भी कॉमन मिल गया, दो कॉमन मिल गए, मिला ना। यानी फर्स्ट और सेकंड से मैन का कोड क्या हो जाएगा? TI, यही हुआ। अब अगला समीकरण हमको बनाना है फर्स्ट और थर्ड लेके। तो इससे देखो फर्स्ट में और थर्ड में क्या कॉमन है? देखो अभी तो इसमें एक और कॉमन है, अभी एक और देख लेते हैं इसमें। देखो इसमें दोनों में एक और कॉमन है। अगर एक बार मिल रहा है तो छोड़ देंगे, दोबारा भी मिल रहा है तो करेंगे। यहां पर SI है, यहां पर भी SI है, तो यहां पर क्या है? गुड है, और यहां पर गुड है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में SI कॉमन है। ठीक, तो यहां पर देखो एक SI और मिल गया, फर्स्ट में SI, सेकंड में SI, थर्ड में SI। ठीक है, फर्स्ट देखो इसमें तो सबसे पहले तो कॉमन तो इसमें आपका SI था, लेकिन यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, इसमें कॉमन क्या हो गया? SI, और SI का कोड क्या है आपका? यहां पर गुड है, तो यहां पर गुड का कोड हो जाएगा आपका SI। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो दूसरे और तीसरे, अब तो ये इनका हो गया, इस पहले वाले का दूसरे के साथ हो गया, दूसरे वाले और पहले वाले का तीसरे के साथ भी हो गया ना। अब बच्चे कौन? ये दोनों। अब दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? VA कॉमन है। तो VA इसमें कौन कौन सा कॉमन हो सकता है? हाँ, हेयर कॉमन है। ठीक है, तो इसमें हेयर कॉमन रख दिए, यानी सेकंड और थर्ड से हमको क्या मिला? सेकंड और थर्ड से हमको मिला VA का कोड हेयर VA। ठीक, इतना मिला। अब देखो पूछा किसने, क्या है? उसने पूछा मैन का। अब यहां पे पहले वाले समीकरण में मैन का कोड क्या था? TI। पहले और सेकंड वाले में भी मैन का कोड TI है, और कहीं मैन है नहीं तो बदल जाता कोड, है ना। जब दोनों का कॉमन TI है तो जाहिर से बात मैन का कोड क्या हो जाएगा? मैन का कोड भी TI हो जाएगा। यही है आंसर आपका। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे R का कोड पूछता तो फिर क्या बताते? हाँ, R का NA क्यों होता? क्योंकि सबका कोड तो क्लियर हो गया, यहां पर इस वाले लाइन में बचा क्या है? इसमें R बचा है, तो R का NA हो जाता। और टाइम का पूछता तो FA हो जाता, है ना। अगर यहीं पे पूछता आपका SI का कोड तो फिर क्या होता?
क्योंकि SI यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, तो देखो यहाँ पर तीनों में कॉमन गुड है ना। ये समझ में आया इतना कि नहीं आया? आपके समझ में आया? पक्का? नहीं एकदम कहाँ दिक्कत है ये बताओ, हम बता दें वहीं से। और क्वेश्चन दें? सेम ही मिलेगा। हाँ ये प्रश्न ही ऐसा होता है कि मिलेगा ही मिलेगा, कोड निकालने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलो अच्छा दूसरा प्रश्न देते हैं। दूसरा देख लो, दूसरा देख लो भी समझ में आ जाएगा। आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इतना कठिन भी नहीं है, बस हमें केवल कॉमन देखना है, और जब कॉमन मिल जाएगा, कभी कभी ये हाँ ये होता है कि कॉमन वाला आंसर नहीं पूछता, जो बचा हुआ है उसके बारे में पूछ लेता है ना, जो बचा हुआ है उसके बारे में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हम लिख देते हैं बोर्ड पे, थोड़ा बुक से ही लिखना पड़ेगा। हाउ मेनी goals, GAOLS, goals scored। ठीक, इसका अर्थ है आपका 5, 3, 9, 7। देखो इसका अर्थ कुछ भी दे रखे हैं, वहां पर क्या दे रखे थे, वर्णमाला ही वाले थे, पर यहां पर इस बार संख्याओं का इस्तेमाल किया, बात वही है। ठीक है, बात वही रहेगी। दो सौ 82, फिर उसके बाद ही स्कोरेड, स्कोरेड 5, अर्थ है 163। ठीक, तो आपको गोल्स का बताना है, गोल्स का कोड। चलिए आपको इसका बताना है, कोड बताना है। ऑप्शन में आपका रहेगा 5, सेकेंड रहेगा 7, थर्ड रहेगा 5 या 7, चौथा रहेगा आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। बताइए सी वाला। तुम्हारा भी आ गया सी वाला, तुम्हारा आया नहीं आया? अरे वैसे ही है, लगा लो। देखो ये जितना लिखा करे, अब तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखा दिए है ना, इस बार कॉमन ढूंढ लो। पहले और सेकंड में क्या कॉमन है बताइए? मैनी, तो यहां पर भी ये कॉमन है ना। अब इधर कौन से दोनों में कॉमन है? 9, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है ना। अब सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में कोई और कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? सेकेंड नहीं है, स्कोरेड है। ठीक है ना, तो ये दोनों में कॉमन है। ठीक, अब इसमें और इसमें क्या काम, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। अब देखो 3 कॉमन है, तो यहां भी 3 कॉमन हो गया, तो इसका मतलब है इसका कोड तो हमको पता चल गया, अगर इसका पूछता तो हम बता देते।
9, और इसका पूछते तब भी बता देते हैं हम 3। ठीक, अब पूछा किसका गया है, गोल्स का। अब यहां पर गोल्स है और यहां पर हाउ। अब यहां पे 2 बच्चे हैं, 5 बच्चा है, 7 बच्चा है। अब आगे और कुछ डाटा दिया नहीं गया है, तो यहां पर या तो इसका अर्थ 7 हो सकता है या इसका अर्थ 5 हो सकता है। 2 में से कोई एक कोड होगा ही होगा, है ना। अभी इसमें और समीकरण दिए होते तो निकल आता, अगर इसमें चौथा पांचवा समीकरण बना के दे देते तो निकल आता। तो यहां पर देखो, अब यहां पर तो दिक्कत है गई, या तो 5 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि यहां पे 2 लोग बैठे हैं। क्योंकि अगर इसका कोड चौथे वाले मिल जाता, हाउ का चौथे वाले में दे देते, तो ये तो कट जाता, और कट जाता तो कोई ना कोई कॉमन होता उसमें से, 7 या तो 5, है ना। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, इनका कोड भी 5 या 7 हो सकता है और इनका भी कोड 5 या 7 हो सकता है ना। तो 5 या 7 ये वाला आपका सही हो जाएगा तीसरा। ऐसे प्रश्न लगाओ, लगा ना लगे तो फिर मेरे पास लेके आओ, है ना। और कौन से प्रश्न उस दिन कह रहे थे कि नहीं समझ में आया अभी, प्लस माइनस वाले, प्लस माइनस वाले दे दो, हम कुछ बता देते हैं उसमें, नहीं तो हम उसको आखिरी बताते हैं। कुछ और देख लो इसमें से, है ना। कुछ प्रश्न हम आपको देते हैं, लगाइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चलिए कहाँ गया, प्रश्न लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DUM को 114 लिखा जाता है, तो BUT को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन लगाना कठिन है। प्रश्न तो बिल्कुल हलवा है ना, पर लगाने में दिक्कत होगी क्योंकि कठिन भी है। बताइए, DUM को 114 लिखा जाता है, तो BUT को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन तो बनाना पड़ेगा फिर ऑप्शन हमको, है ना। ऑप्शन भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन के लिए हमको बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। चलिए, ऑप्शन में आपको रहेगा चलिए, पहला ऑप्शन है आपका 116, दूसरा आपका है 129, तीसरा ऑप्शन है आपका 170, चौथा ऑप्शन का है 167। बताइए। हाँ हाँ, ऑप्शन सही है तभी तो दिए हैं, लेकिन चारों ऑप्शन सही नहीं है, एक ही है। हाँ, कौन सा सही है इसमें, दूसरा, ये तो दूसरा कह रहे हैं, बताइए फिर इसमें से कौन सा सही हुआ। 21, 21 कैसे आ जाएगा, जब इसको हम लिखते हैं तो 114 आ रहा है, तो इसको 21 कैसे आ जाएगा, क्या किए हो 21 आने के लिए। जो रूल पहले वाले में लगा है वही दूसरे वाले में भी लगेगा, है ना। अब देख लो, यहां पर देखो सिंपल सा है प्रश्न,
DUM। D का कोड बताओ कितना होता है? 4। U का कोड कितना होता है? 21। और M का कोड कितना होता है? 13। देखो 21, 13 और 4 जब इनका योग करते हैं तो कितना होता है? 38 होता है। और ये संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3। अगर 38 को 3 से गुणा करते हैं तो 114 आता है कि नहीं? आ जाएगा ना? तो अब ये वाला भी लग जाएगा। अब लगाओ कितना आंसर आएगा? BUT 2, 21 और आपका 20। तो 20 20 40, 40 3 43। इसमें आया 43। 43 को 3 से गुणा करेंगे तो 129 आएगा। आसान था कि नहीं? पर दिमाग दही करने वाला प्रश्न है ना? एग्जाम में पता चले कि मिला ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा है। प्रश्न आसान था पर लगाने में दिक्कत थी। अब इससे भी आसान प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। ये प्रश्न पेपर में आता है, काफी बार आ चुका है, इसलिए दिया गया है। ठीक है, इससे भी आसान। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे बाइनरी नंबर कोडिंग कैसे करते हैं, बाइनरी कोडिंग कैसे करते हैं ना, वो भी पढ़ा दिया जाए तो दिक्कत नहीं होगी आपको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को BORD, बोर्ड को 11 21 43, 11 21 43 लिखा जाता है, लिखा जाता है तो शॉर्ट, शॉर्ट नहीं शोर, SHOR को क्या लिखा जाएगा? आसान प्रश्न है, शायद इसको कोई लगा भी ले जाए और ना भी। देखो हिंट भी दे दे रहे हैं हम लगाने के लिए ना। AEIOU ये क्या है? वोवेल। ठीक, हिंट दे दिए हैं, अब लगाने का काम आप लोगों का है। इन्हीं का इस्तेमाल होगा इसमें। अब कैसे होगा ये खुद देखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, लगाइए। 1 मिनट का समय दिए हैं। एक मिनट में आपका प्रश्न लग जाना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न सरल भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं, है ना? लग गया एक बार में तो लग गया, नहीं तो सारा दिन दिमाग उसमें घुमाते रहोगे तो नहीं लगेगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना? जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्न बताए जाएं तो बेहतर है ना? क्योंकि अब सिंपल वाले प्रश्न नहीं आते हैं, +1 हुआ, -2 हुआ, फिर -1 हुआ, ये सब बंद हो गए हैं, क्योंकि इनको तो सभी लोग कर ले जाते हैं। लेकिन रीजनिंग एसएससी के जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग बहुत ही आसान आती है। जो छोटे लेवल के एग्जाम है उनमें रीजनिंग टफ देते हैं। नहीं लगा? चलिए हम बताते हैं कैसे लगेगा। देखो पहले बात तो बोर्ड, BORD, बोर्ड को क्या लिखा गया? 11 21 और 43, यही लिखा गया ना?
अब देख लो, यार 2143 ऑप्शन में यही लिखते दूसरा। हाँ ठीक। अब देखो, इसमें वोवेल का इस्तेमाल किया गया है आपके, कैसे इस्तेमाल किया है। अब बी का कोड कितना होता है, 2 होता है, कोड 2 होता है। अब इसमें वोवेल कितने आएंगे, बी में, बी के पहले कितने, एक आएगा, और वो कौन सा होगा, ए होगा। ठीक। अब इसमें से एक वोवेल आया है तो एक माइनस कर दिया गया, तो आपका एक यहां पे लिख दिया गया, लिखा गया। अब इसका कोड कितना होता है, 15। अब इसमें वोवेल कितने आएंगे, ओ के पहले कितने आएंगे, वो तो है ही, उसको गिना ही नहीं जाएगा, तो उसके पहले कितने आएंगे, 3 आएंगे, है ना। कौन सा, ए ई आई, ये 3 आए। अब इसमें 3 आया तो इसमें 3 माइनस भी होगा, 3 माइनस हुआ तो यहां पर 12 आ गया, आया कि नहीं आया। अब अगले वाले में आर, आर का कोड होता है 18, और इसमें कितने आएंगे, आर में कितने आएंगे, 4। कौन कौन से भाई, 5 तो होते ही हैं, और यू आता है 21 नंबर पे, ये है 18 नंबर पे, तो जाहिर सी बात 18 और ये होता है 15 और ये 21, तो 18 के पहले सारे आ जाएंगे, यानी चारों आ जाएंगे, है ना। तो इसमें -4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए ई आई ओ चारों आ गए, तो बचे कितने, 18 में से 4 गया, कितना बचा, 14, तो ये 14 है। अब डी, डी के पहले कितने आएगा, एक ही आएगा, वो भी ए आएगा, इसमें आएगा आपका ए, तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 3। ठीक है, तो बताना किसका था, एस एच ओ आर। अब इसका निकाल के दिखा दो कितना आएगा, हो जाएगा। अब तो हलवा हो गया ना। जब तक हलवा बनाने का तरीका ना मालूम हो तब तक हम अच्छे से नहीं बना पाते, है ना। जब तरीका पता चल जाता है तो बना लेते हैं। नहीं तो आपको गाजर दे दिया जाए, कहा जाए कि जाओ हलवा बना के लाओ, हलवा खाए तो हो, पता तो है कि खाने में कैसा होता है, लेकिन कभी देखा ही नहीं बनाते कैसे हैं। तो इसलिए पहले सीखना पड़ता है। क्या है बताओ भाई, एकदम आसान था, प्रश्न में कुछ था ही नहीं। पंद्रह, 6, 12, 14, सबका सही है। देखो इसका कोड तो होता है 19, तो जाहिर सी बात है 21 आखिरी वाला है, तो इसमें तो 4 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हुआ तो कितना बचा, 15, 4, 19, 15, ये 15 आ गया। ठीक है, अब ये 8 है, तो ई तक आ जाएगा, है ना। 2 माइनस हो जाएगा, 8 में 2 गया 6, ये भी सही है। अब यहाँ 15 है, तो जाहिर सी बात 3 आएगा ना, और 15 में से अगर 3 चला गया तो 12, 12 3 15 हो गया। अब 18 वाला देखो यहाँ पे दिया ही गया था, 4 माइनस होगा तो 18 में 4 माइनस हो जाएगा तो 14 बचेगा। बिल्कुल है तो कठिन, है ना, लेकिन बताने के बाद सरल होता है प्रश्न, जब तक ना बताया जाए तब तक तो खतरनाक, डेंजर, है ना। और जैसे उसको बता दिया जाए कि लगाने का तरीका इसका ऐसा है, तो फिर अब हलवा। अब ऐसा प्रश्न कहीं किताब में मिल जाएगा तो कहोगे अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे मिल जाता बिना पढ़े तो फिर हालत खराब हो जाती, फिर कहते हैं कि भैया ये लगने वाला प्रश्न नहीं है, बताइए कैसे लगेगा।
अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में और बहुत सारे प्रश्न हैं, अब आप लोग लगाइए उसको, है ना। हम इसमें एक टाइप का और बच्चा जो इसके आधार पे आता है वो है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, है ना। बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उस पे देख लो। अब इसको सब लोग बुक से लगाइए, जो ना आए लेके आओ, हम बता देंगे, ठीक। क्योंकि लंबा चैप्टर करने से कोई फायदा नहीं, हम कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना। इसको कहते हैं बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। शायद इसको पढ़े हो, कभी ना पढ़े हो, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक। देखो यहां पर एक कोड दिया जाएगा, पहले आपको एक प्रश्न दिया जाएगा तो वहां पे दिया जाएगा कोड, ठीक। एक कोड आपको दिया जाएगा और वो कोड छोटा से होगा, वो कई प्रकार से कोड दे सकता है। वो कोड में कौन सा सिंबल इस्तेमाल करता है वो एग्जामिनर और बुक के ऊपर है, जो पेपर में आएगा, लेकिन नंबरिंग सेम रहेगा, वो नंबर रहेगा 0 और 1, नंबर आपका सेम रहेगा 0 और 1, दिख रहा है कि नहीं इधर, है ना, 0 और 1, क्योंकि यही रहेगा, तीसरा कोई नहीं रहेगा संख्या, 0 और 1 ही रहेगा। अब वो कौन सा किस तरह का प्रतीक देता है वो उसके ऊपर है, प्रतीक में कुछ भी बना सकते हो तुम, जो इच्छा हो वो बना सकते हो, है ना, प्रतीक से कोई लेना देना नहीं। चलो देखो इसमें जैसे मान लो एक प्रतीक दिया गया आपको, हाँ एक प्रतीक दे दिया गया आपको, कौन सा दे दें, कुछ भी बना दें, चलो इसमें बना देते हैं @ ठीक। इसमें हैश बना दें, चलो इसमें हैश बना देते हैं, जैसा कहो, है ना, कोई भी प्रतीक बना दो, त्रिभुज बना दो, आयत बना दो, वर्ग बना दो, कुछ भी बना दो, पर यहां समझने के लिए, लेकिन 0 और 1 का कोड यही रहेगा, ठीक। हाँ चलिए अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, यहां से प्रश्न शुरू होगा और ये कोड रहेगा, ये रहेगा आपका कोड। चलिए आपको बताना है 83 का बाइनरी कोड क्या होगा। देखो इसके निकालने के दो तरीके हैं, पहले आप निकालिए, दो तरीके हम बता देंगे। बाइनरी कोड कैसे निकालते हैं, कोई निकाल पाएगा इसको, नहीं निकाल पाओगे, अभी हम बता देंगे तो तुरंत निकाल ले जाओगे, बिना इसमें लिखे बताएंगे। कभी भाग दिए हो, 1 से लेके अभी तक जो पढ़ते आए हो उसमें भाग देने का काम, कक्षा 8 तक भाग देना, है ना, खूब सिखाते हैं लंबी लंबी संख्याओं का। तो 83 को भाग दो, इसमें भाग कितने से नहीं पूछना, कभी भी नहीं पूछना, अगर पढ़े हो तो कभी नहीं पूछना, क्योंकि भाग देने का काम हमेशा 2 से शुरू होता है, पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 83 है और इसको हम भाग देंगे 2 से, जब इसको 2 से भाग देंगे तो कितनी बार होगा, 2 चौको 8, हाँ 4, और फिर एक बार और ना 41। तो देखो 2 चौको 8 वाला सिस्टम बंद कर दो, 41 दूना 82 होता है, और बचा कितना, 1, जो बचा है उसको यहां पे रखो इस साइड में, भागफल नीचे शेषफल बगल में, ठीक। अब देखो फिर हम 2 से भाग करेंगे, बाइनरी में यही याद रखना कि इसमें 2 छोड़ के तीसरा चौथा पांचवें छठवें से भाग नहीं देना, देना है 2 से जब तक हमारा 1 ना आ जाए, ठीक। अब देखो
फिर 2 से दिए, तो अब कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 20 दूना 40 होता है। कहां भाग दिए हो? और यहां पर भी एक बचा, है ना? इसका केवल 50% करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब इसको फिर 2 से करेंगे तो यहां पे आएगा 10, और यहां पर फिर भी 1 आ जाएगा। फिर नीचे चलते हैं, फिर 2 उठाते हैं। 10 दूना 20 होता है ना। अब देखो यहां पर कितना होगा? 5। तो हाँ नहीं, यहां पर 1 कहां बचेगा? यहां पर 0 बचेगा, क्योंकि कट गया पूरा। अब यहां पर 5 दूना के 10, तो यहां पर भी 0 बचेगा। बचा। अब 5 को फिर 2 से भाग देते हैं। 5 को फिर 2 से भाग दो। 2 दूना 4, तो 2 बार गया, तो बचा 1। इस बार 1 बचा। बचा कि नहीं बचा? केवल 50% ही करना है। अब यहीं से खेला समाप्त। 2 से 1 बार, और बचा कितना? 0। कट गया। अब बाइनरी नंबर कैसे निकला आपका? देखो कैसे निकालते हैं। अब जो 1 बचा हुआ है लास्ट में, यहां से शुरू करते हैं लिखना पूरा। ठीक, यहां से लिखेंगे। लिख डालो। पहले क्या आया? 1, फिर क्या आया? 0, फिर क्या आया? फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, है ना? 83 का बाइनरी कोड ये निकल के आया। ये तो नंबरिंग निकल के आया। अभी कोड बताना है, कोड कैसे निकलेगा? अब बताइए, इसका कोड निकल के दिखाओ। अरे ये कोडिंग कर रखे हैं, बस उसमें रखना है। हाँ, 1 पे क्या दिए रखे हैं? हैज। जहां 1 1 हुआ हैजा आई, जहां 0 हुआ @ है ना? तो हैज @ हैज हैज हैज, ये आपका आंसर हो गया। अरे सही है, तभी तो बता रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही प्रश्न है। अब देखो, इसको लगाने का एक और तरीका हम बताते हैं आपको। हाँ हाँ, इसी पे एक और है। कठिन है ये? कठिन नहीं है, लेंदी है, लेकिन अच्छा है। भाग देने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को कर ही नहीं पाते भाग, है ना? पढ़ के आए भले, लेकिन नहीं कर पाएंगे। अब देखो सरल कैसे है। ठीक, सरल कैसे? देखो, जैसे ये कोड दे रखे हैं, ठीक है? तो हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं दाई तरफ से। ठीक, अब इसको दुगना करते चले जाओ। और दुगना कितने तक करना है? जब तक 83 से 83 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 83 के अंदर होना चाहिए। तो इसको दुगना करेंगे तो ये 1 का दुगना कितना होता है? 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, और 32 का दुगना अभी हम कर सकते हैं 64। अगर यहां से काम नहीं चलता तो और बढ़ाते, फिर हम दुगना करते। ठीक, लेकिन यहां से काम हमारा चल रहा है। अगर ये कोड दे दिया गया आपको और कहा गया निकालना है, ये किसका कोड है, कितने का कोड है पूछा जाए, तो हम बता सकते हैं कितने का कोड है ये, है ना? अब देखो यहाँ पे 83 है। अब कौन कौन से अंक लिए जाए कि 83 बन जाए? एक तो 64 ले लिए, और 32 भी ले लेते हैं। 64 32 कितना हुआ? 98। 98 हुआ ना? 98। अरे 98 हो गया, 83 से ऊपर निकल गया, 32 नहीं लेंगे फिर। हाँ, ये भी तो देखो। हाँ, 64 16, कौन सा लेंगे? 64 16 और 2 और 1, 64 16 हो गया आपका 80, है ना? 64 16 80 हो गया, और 80 और 3 83, है ना?
ये भी तरीका सरल है, आसान है। अगर लगाना चाहो तो इसको भी लगा सकते हो, है ना। अगर मान लो उसने ये इस तरह का दे दिया और इसका पूछा बताना है, निकालना है ना, तो ऐसे रख के निकाल लो, चाहे ये वाला दे दे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि नहीं। चलिए फिर एक प्रश्न और लगा के दिखाइए हमें। अब की हम देखेंगे किसके कॉपी में आता है आंसर। चलिए आप निकालिए, शॉर्टकट तरीके से निकालना है 244 का। 244 का कुछ नहीं करना, 244 का डायरेक्ट निकालना है। दो सौ चवालीस का डायरेक्ट निकालो। नंबरिंग दे दे क्या? नंबरिंग दे दे तभी तो कर पाओगे। चलो, एक 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 एक, 4 और आपका 0 1 0 0। अब निकाल के दिखा दो। 244 का बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से निकालना है, जैसे अभी बताए हैं। भाग देखना है, देना है तो भाग दे के बैठो, ठीक। समय लगेगा, भाग भी हो जाएगा, कठिन नहीं है कि भाग नहीं हो पाएगा। पहली बात तो इसका कोड निकालो। सबसे पहले इसका कोड क्या होगा, कोड निकालना तो आसान है ना। बाइनरी नंबर दे दिया गया है, बाइनरी नंबर का कोड निकालना है। फिर बाइनरी, हाँ हाँ, कोड ही रखना पड़ेगा। जो वहां पर रहेगा, प्रश्न दिया जाएगा कि आपका 1 से लेकर 4 तक प्रश्न, और कोड उसका एक ही रहेगा। चारों प्रश्न में एक ही कोड इस्तेमाल करना है, अलग अलग नहीं करना। आ गया, कितना आया? ये तो हम दे ही रखे हैं, इसका कोड केवल शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए कहे थे। यही कोड रखूं? हाँ, कोड तो ही रखना पड़ेगा। अब देखो, यहां पर 1 हुआ था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, यहाँ पर 32, यहाँ 64, और 64 दूना 128। अब ये बता दो इसमें कौन कौन सा लेना है, कौन कौन सा लेना है। 128 ले लिए, 64 ले लिए, 32 ले लिए, 16 ले लिए, क्योंकि 244 है। ठीक, अब कितना बचा? इन चारों को मिला के हो गया आपका 240, है ना। और बचा कौन सा है? 4। तो ये आपका ले लिया जाएगा, तो 244 हो जाएगा। देखो, भाग करके निकालना चाहो तो भाग करके निकाल। अब इसका अगर कोड रखना है तो कोड तो आपका रख ही जाएगा,
क्या हो जाएगा इसका? चार्ट है हैश, है ना, एक एट द रेट, फिर हैश, एट द रेट। बाइनरी में बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना, हाँ बहुत सारे हैं। उसका कोड निकालने का मतलब कहीं कहीं ये कोड देते हैं, उसका नंबर निकालना होता है। कोड देने के बाद उसका नंबर निकालना होता है। तो चाहे कोड दे दे चाहे नंबर, देख लो एक छोटा सा प्रश्न है सिंपल सा, बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं। जैसे उसने दे दिया हैश एट द रेट हैश हैश एट द रेट। अब इसका बाइनरी नंबर निकालिए। अब क्या होगा? आसान है, चाहे एक प्रश्न दें चाहे 100 प्रश्न दें, मिनटों में लग जाएगा। करना क्या है, कोड पहले से दे रखे, हमको उठा के रखना है। लेकिन जानकारी जब नहीं थी, जब नए नए पढ़ते हैं तो पता ही नहीं कोड का इस्तेमाल कहाँ करना, रखते ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे उठा के रख दो, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0, 1 1 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर निकालना बिल्कुल आसान है, पर ना आवे तो भी भाग दे चले जाओ, है ना, समय बचे ज्यादा समय तो केवल भाग दे दो। देखो कोड यहाँ पे कुछ भी बना सकता है, वहां पेपर में आपके कोड के ऊपर नहीं जाना, कोड कुछ भी बना सकता है ना। चलिए और कौन सा प्रश्न था, लाओ अगर करा दें, समय है तो करा दें। अभी एक दो प्रश्न करा सकते हैं। लाइए जो प्रश्न है आपका, देखें कितना कठिन है कि सरल है। एक ही जैसे ऑप्शन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित अंक यथाक्रम हुए हैं, ठीक, उसी सांकेतिक भाषा में 1 3 5 को किस प्रकार लिखा जाएगा? अरे तो यही का है, ऊपर वाला सांकेतिक यही बाइनरी कोड की तरह तो है, छाट के रखना, तो वही तो छाट के रखना तो रहा है। छाट के रखना का मतलब है जैसे कि एक का कोड कितना दे रखे हैं, अब यहाँ टिके है सी सही है ना, करे हो इसमें, और 5 का है, ठीक, हाँ सही तो है इसमें, हाँ आंसर में दूसरा है क्या सही? बस इसमें छाट के रखना है, समझ लो ये बाइनरी कोड है पूरा, है ना। सिंबल दे दे, सिंबल के नीचे अंक दे दे, फिर उसके बाद कोई बता दे कि इसका कोड क्या होगा, तो छाट के रखना होता है। इससे आसान और सरल बेकार कोई प्रश्न नहीं। घटाने बढ़ाने वाले, हाँ घटाने बढ़ाने वाले बता देंगे। चलिए लगाइए पहला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RESTS को हम लिखते हैं CBY और T, ठीक है, ये लिखते हैं, तो आपको बताना है FRAME को क्या लिखेंगे? एकदम आसान था, कोड याद है तो ये लग जाएगा, कोड नहीं याद है तो थोड़ा सा कष्ट, फिर आपको कोड याद करना ही पड़ेगा। चलो एक ये लगा लो, एक और देते हैं, इसको लगा के देखो, दूसरा देते हैं आपको, UP
डी का कोड है FRW। तो आपको बताना ATE का कोड। दोनों प्रश्न लगाइए। पहला वाला तो आसान था, उसमें कुछ था ही नहीं। हाँ आसान है एकदम। पहला वाला तो बिल्कुल आसान है जो हम बताएं अभी। पहला वाला एकदम आसान। लग गया? काहे नहीं लगा? प्लस से तो करना ही माँ, और कुछ क्या करना? प्लस छोड़ के कुछ है ही नहीं माँ। कहाँ? हाँ वो मेरा स्टाइल का है ना, ये लो तुम्हारे स्टाइल का बन गया है ना। हम उसी तरह बनाते हैं भाई। देखो एकदम आसान, हम कैसे लगाते हैं देख लो। REST और S, इसका अर्थ बताया गया है CBYIT। देखो अभी हम बता देंगे तो कहोगे एकदम ही सरल दे रहे हैं, है ना। अब देखो कैसे होगा, एक नजर हमारी तरफ, इसका इसका संबंध देखो। इसका होता है 19 और इसका होता है 3। अब 19 में कितना जोड़ा जाए कि 3 हो जाए? 19 में कितना जोड़ा जाए कि 3 हो जाए? घटाया नहीं जाता है। एक में घटाया जाएगा तो फिर दूसरे में फिर दिक्कत हो जाएगी ना। देखो अगर यहां पर +10 कर दें तो 19 10 कितना होता है? 29 होता है। लेकिन अक्षर कितने होते हैं? 26। तो इसमें -3 कर देंगे, करेंगे ना। जब -3 करेंगे तो 3 वाला कौन सा होता है? C। अब इसका और इसका देखो, इसमें 10 माइनस है, 10 प्लस है। अब इसमें 8 प्लस कर दो तो B आ जाएगा। 20 में 8 प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 28 होगा। अक्षर तो 26 होते हैं, माइनस के 2, तो ये B आ गया। आया कि नहीं आया? आया। अब देखो इसको और इसको, Y, यहां 19 है, यहां पे 25 है, तो इसका मतलब 25 तक जाने के लिए 19 में 25। अब तो आसाने है, 6 जोड़ दियो, 19 6 25 होता है, कुछ करना ही नहीं। अगले वाले का देख लो, यहां पर 5 है और यहां पर 9 है, तो 10 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, तो इस बार 4 प्लस होगा। सीधी सी बात, सीरीज चल रहा है। 4 प्लस हुआ तो कितना हुआ? 5 4 9। अब यहां पर 18 है और यहां पर 20। अब 4 की बात तो 2 आना ही आना है सीरीज में, +2 कर दो तो 20 हो गया। कितना आसान था, है ना। पर सोचने वाली बात, कोशिश करना कभी कि इधर से प्लस करना मत शुरू किया करो, यहां से कोशिश करो कि अगर देख लो सीरीज उबड़ खाबड़ दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो यहां से तुलना करना शुरू करो। यहां से ये वाला ग्राफ बनाते जाओ, फिर निकल आएगा। और जब नंबरिंग का ज्यादा अंतर आ जाए तो समझ जाना कि अपोजिट है ना, फिर समझ जाना अपोजिट है। ये वाला प्रश्न हो गया, ये वाला बता दो, इसमें कितना प्लस हुआ है? ये भी प्लस का ही है, इसमें प्लस लगेगा और बिल्कुल आसान है। ठीक, कुछ प्रश्न ऐसे रख के बनाते हैं, कुछ प्रश्न ऊपर और नीचे रख के बनाते हैं।
इस इसका 21 कोड है, इसका 16 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 18 है, तो इसका 23 है। हाँ ये वाला, हाँ इसको तो दिए हैं निकालने के लिए, अभी तो हम इसको बताए हैं, इसका नहीं निकला क्या अभी? अरे तो हम थोड़े निकालेंगे, अब बता दिए हैं कैसे बनता है। हाँ इसी तरह हूबहू जैसे ये आया है, और यही नियम लगेगा जो लगा हुआ है ये वाला, यही नियम लगेगा इसमें भी। जैसे 10 हुआ यहाँ प्लस, तो अब इस वाले में भी वही नियम लगेगा। यहाँ पे 8 प्लस हुआ है, 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, तो इसमें भी वही नियम लगेगा। 10 8 6 4 2, नियम नहीं बदलेगा। जैसे नियम बदल दोगी गड़बड़ हो जाएगा, मिलेगा नहीं। नहीं हुआ? अरे तुम्हारा हो गया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा ना, अभी नए हैं, फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेशर वाले लड़के हैं ना। जैसे फ्रेशर लड़के जाते हैं जॉब करने किसी कंपनी में, तबड़ा दबाव रहता है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। जहां 2-4 महीना कंपनी में पैर रखें तो ये कंपनी के बॉस हो जाते। चलो तुम लोग भी बॉस हो जाओगी रीजनिंग के। अब देख लो, यहां से हम बनाए थे ग्राफ और +10 वाला, ऐसे ही किए थे ना। अब इसका कोड होता है 5, और 5 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा ओ। अब इसमें 8 जोड़ दो, m का 13 होता है, और 13 8 कितना होगा? 21, तो यहां पर u हो जाएगा। ठीक, अब a में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7, और 7 होता है हमारा g का। ठीक, अब 18 में 4 जोड़ दो, 18 4 22, हाँ 18 4 22 यानी v का हो जाएगा, और फिर इस बार 2 आ जाएगा। नियम वही लगेगा जो पहले वाले में लगा है, वो सेकेंड वाले में भी लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? h आएगा, यही तो आंसर। इसका नहीं लगा? हो गया, हो गया। चलो इसका कितना आंसर आया? अभी तो वही नहीं लगा पाएंगे, तो इसका क्या बताएंगे? हाँ बताइए क्या आया इसका निकल के, बताइए। हाँ तो बताइए क्या निकल के आया, इसका आंसर क्या निकला? गलत है, पूरी तरह से प्रश्न गलत है। हाँ प्लस ही करना है, लेकिन पूरी तरह से गलत है। देखो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो इनको कोशिश करना कि कैसे लगाया जाए। ये दिख तो रहा प्लस ही का, है ना? तो क्या कियो, यहां से प्लस की करते आई हो क्या, बीच से, है ना? हाँ इसीलिए तो गड़बड़ है। हाँ नहीं, हमने बताया कि मतलब ये थोड़े कि हर जगह यही नियम लगेगा, है ना? अब बाइनरी संख्या में यही नियम लगा दो, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस का तो नहीं हो पाएगा। हाँ इसका आंसर होगा CRY। हाँ कैसे होगा देखो, इसमें क्या किया गया, दो दो जुड़ा है ना। देखो जानकारी हो गई इनको। देखो इसको इस तरह रख दिया करो, जैसे प्रश्न ना समझ में आए तो ऐसे लगाया जाता है, UPD लिखा, फिर इसको रख दो FRW। अब देखो 16 से 18 हुआ यानी +2 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अब D से 6 हुआ यानी कि +2 हुआ, और 21 से 23 हुआ यानी +2 हुआ, गुणा और सामने का, तो इसका भी वैसे लग जाएगा। लो भैया इसमें +2 कर दो तो 20 2 22। अब इसका कितना हो जाएगा, 2 कलर कर दो, 5 2 7, और इसका हो जाएगा +2 C, है ना? C हो जाएगा। हाँ? सही कहाँ है?
देखो अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न जब देता है तो एक में तो प्लस का नियम लग गया, मान लो इसमें प्लस का नियम लग गया, तो जरूरी नहीं कि दूसरा वाला जो दे उसमें भी प्लस का नियम लगे। नियम जो लगेगा सेम लगेगा, चाहे माइनस का लगे चाहे प्लस का। हाँ, यहां पे तो हमने प्लस लगा दिया, लेकिन यहां पर उसने किताब के अनुसार उसने नियम लगा, अभी अब यहां तो प्लस में हो गया, तो हम किताब में ढूंढेंगे और खटाका लगा के बैठ जाएंगे कि जीवीसी आ जाएगा, प्लस ही करना है, हूबहू करना है, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो वहां ऑप्शन में मान लो उसने दे दिया माइनस वाला लगा दिया इस रूल में, क्योंकि अगर इसमें 2 का हो रहा है तो -2 का इसमें भी होगा, यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ माइनस का होगा, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, वहां नियम बदल सकता है। तो यहां पर देखा जाए तो माइनस का नियम बना दिए हैं वहां पे, और जब माइनस कर दिए तो पता चला दिमाग के बत्ती हो गए। आर उसने दे दिया इस तरह, और 5 में 2 गया कितना हुआ 3, और 1 में 2 गया कितना हुआ, 1 में 2 जाएगा कितना बचेगा। अपोजिट बताया इसलिए पहली क्लास बता चुके हैं, पढ़ भी चुके हो। y होगा भाई, 1 माइनस किए तो z पे आए, एक और माइनस किए तो y पे, है ना, इसका मतलब है y, ठीक, y हो जाएगा। हाँ ये सही है। देखो हमने तो यहाँ पे इसके हिसाब से समझा दिया, लेकिन बुक में ऑप्शन नहीं था, बुक में ऑप्शन आपका माइनस वाला रख के दे रखे हैं, तो माइनस वाला आपको लगाना है। चलो ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग हमारे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। प्रश्न लगाइए, जो नहीं आता है वो आप हमसे पूछ लीजिए, है ना। ठीक, कल से हम एक कोई नया चैप्टर लेंगे। 2 चैप्टर आपके समाप्त हुए, एक रक्त संबंध जिसको कहते हैं खून का रिश्ता, है ना, खूनी रिश्ता नहीं कहते हैं, खूनी रिश्ता तब होता है जब दुश्मनी होती है ना, तो खूनी रिश्ता कहते हैं, खून का रिश्ता। वो आपको बता दिया गया, उसमें सारे टाइप के प्रश्न आपको बता दिए गए हैं ना, और ये बता दिया कल आपको सिटिंग अरेंजमेंट या फिर दिशा परीक्षण, है ना, 2 में से कोई एक चैप्टर ले लेंगे या कोई और ले लेंगे, सदृश परीक्षण दे देंगे जिसमें जो विलुप्त होते हैं, ये प्रश्न बहुत आते हैं ना, तो कोई ना एक चैप्टर लेंगे, है ना। तो ये इस चैप्टर को ये समाप्त करते हैं। बाइनरी निकालना भी आ गया, बाइनरी मतलब बिल्कुल आसान, कोड वो अपनी तरफ से दे रखेगा, हमको केवल बनाना। और 83 राशि वाला कोई भी बड़ी संख्या का आ जाए, मान लो शॉर्टकट नहीं कर पा रहे हो तो सीधा क्या करना है, कक्षा 5 वाला नियम निकालना, भाग देना, 2 से देते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए, और जहां 1 आ गया वहीं से कोड उठा के धर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।